हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि जिन्हें आप अपनी लाइफ में कन्वर्सेशन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना कुछ डिले के आते हैं काम की बात पे। पहली टिप है बी एफिशिएंट विद योर स्पीकिंग। याद रखें कि कन्वर्सेशन इज अबाउट क्वालिटी, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी। बहुत सारे लोग अपनी कन्वर्सेशन के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखते, जैसे लाइक, आई गेस, नॉर्मली, वेल, यू नो, इस तरह के। अब कोई शख्स आपसे सवाल पूछता है कि आपका दिन कैसा गुजरा है, तो आप कहीं उसको ऐसा जवाब तो नहीं देते, नॉर्मली आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, यू नो हम नाइग्रा फॉल गए, नॉर्मली वहाँ बारबेक्यू की, रात को बोनफायर देखा, यू नो बहुत मज़ा आया, आई एम सो हैप्पी। अब अगर इसी पैराग्राफ को आप कुछ इस तरह से बयान करें, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, हम नाइग्रा फॉल गए, वहाँ बारबेक्यू की, रात को फायर वर्क देखा, बहुत मज़ा आया, आई एम सो हैप्पी। अब दूसरा वर्जन पहले वाले वर्जन से काफ़ी हद तक बेहतर था, लेकिन अगर आप यहाँ पर दूसरी टिप ऐड कर लें, दूसरी टिप यूज़ पॉजेज, तो वो बहुत ही पावरफुल और एम्फेसिस होगी आपके मैसेज को कन्वे करने के दौरान। जैसे आप पहले वाले पैराग्राफ को दोबारा सुने तो, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, हम नाइग्रा फॉल गए, वहाँ हमने बारबेक्यू की, रात को फायर वर्क देखा, बहुत मज़ा आया, आई एम सो हैप्पी। बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से बात करते हैं और वो ये समझते हैं कि सामने वाले का वक्त बहुत कीमती है, इसलिए वो अपनी बात को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। लेकिन एक कॉन्फिडेंट पर्सन हमेशा रुक कर, ठहर कर और पॉजेज लेकर अपनी बात को मुकम्मल करता है। थर्ड टिप बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप इस टिप के मास्टर बन जाएं, तो आप किसी भी शख्स से जब तक चाहें और जिस तरह चाहें बात मुकम्मल कर सकते हैं और उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। टिप नेम कॉन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। ये एक एबिलिटी होती है कन्वर्सेशन के मुख्तलिफ टॉपिक्स को ब्रांच ऑफ करने की। जैसे एक पैराग्राफ सुनिए, मैं लाहौर सिटी में रहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा शहर के बाहर खुली जगह जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद हैं और इतने ज़्यादा लोगों में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब यहाँ आपके सामने 4 टॉपिक्स निकल कर आ गए हैं। पहला, आप पूछ सकते हैं कि आप किस वक्त से लाहौर में रह रहे हैं। नंबर 2, आप खुली जगह में जाकर खुद को कैसा महसूस करते हैं। नंबर 3, आप क्यों नेचर को लाइक या डिसलाइक करते हैं। और नंबर 4, तो क्या आप शाय हैं। ये 4 क्वेश्चन आप इस एक कन्वर्सेशन के दौरान पूछ सकते हैं। तो इसी तरह आपको मौका मिलता है कि आप कन्वर्सेशन ब्रांच ऑफ करें और सामने वाले के नीड और इंटरेस्ट का पता लगा सकें। तो आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं और बात आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप उनको ब्रांच ऑफ टॉपिक नहीं देंगे, तो आप एक डेड एंड बना देंगे और ये कन्वर्सेशन एक ऑकवर्ड साइलेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या आप कभी किसी इंटरव्यू में गए हैं? वो तो एक मौका होता है आपको अपनी स्किल्स बताने या दिखाने का, लेकिन बहुत सारे लोग अननोइंगली इसे नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई उन्हें कहे कि मैं एक टीचर हूँ, तो वो उसी वक्त सवाल पे सवाल देने लग जाते हैं। आप किस स्कूल में पढ़ाते हैं? आपके स्कूल की ब्रांचेस कितनी हैं? आप किन बच्चों को पढ़ाते हैं? आपके बच्चों की एजेस क्या हैं? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? यानी क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन करते जाते हैं और इस तरह कन्वर्सेशन सिर्फ वन साइडेड होकर रह जाती है और इसमें आप अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाते। आप सारी कन्वर्सेशन में दूसरे से ही डिमांड करते हैं और ऐसी कन्वर्सेशन के दौरान आप एक अच्छा रैपो बिल्ड नहीं कर पाते। नेक्स्ट टिप है यूज स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग। जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो आप अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब अपने दोस्तों के साथ आप बाहर निकलें, तो आप ज़्यादातर लोगों को नोटिस करेंगे कि वो स्टेटमेंट ही देंगे। जैसे मैं जिम जाता हूँ, मैंने नया काम शुरू कर दिया है, मैंने नई जॉब शुरू कर दी है। लेकिन आपको अपनी स्टेटमेंट या ओपिनियन एक स्टोरी की टाइप में देना होगा। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, तो आपको उसको स्टोरी स्टेटमेंट में अपना जवाब देना होगा। जैसे मुझे अंधेरे से डर लगता है। जब मैं छोटा होता था तो मैं अपने सर को डर की वजह से तकिए के नीचे छुपा लेता था कि कहीं कोई मॉन्स्टर या गोश्त आकर मुझे उठा कर न ले जाए। अब इसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन
ایک سٹوری سٹیٹمنٹ کی طرح شیئر کی اور دوسرے شخص کو موقع دیا کہ وہ آپ سے مختلف ٹاپکس پر بات کر سکے، مثلا اندھیرے کے اوپر، آپ کے بچپن کے اوپر، یا گوشت اور مونسٹر پر۔ نیکسٹ ٹپ، کولڈ ریڈ سٹیٹمنٹ۔ یہ دراصل ایک آبزرویشن ہوتی ہے کہ جو آپ دوسرے شخص کے بارے میں خود بناتے ہو۔ اس میں آپ اس طرح پوچھ سکتے ہو، مثلا آپ کسی شخص سے پارٹی میں ملے تو آپ اس سے بات کیسے کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی بڑی فیملی سے ہیں۔ اس طرح آپ اس کے لیے دو چیزیں بنائیں گے۔ پہلی، آپ اس کے لیے کیوریس سینس پیدا کر دیں گے اس سوال پر کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں ایک بڑی فیملی سے ہوں، اور اس سے لسنر آپ کی کہی ہوئی سٹیٹمنٹ کریکٹ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بڑی فیملی سے نہ ہو اور آپ کی سٹیٹمنٹ کو کریکٹ کر کے اپنے بارے میں ڈیٹیلڈ میں بتانا شروع کر دے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بڑی فیملی سے ہو اور آپ کو اس بات پر ڈیٹیل میں بتانا شروع کر دے۔ اب اس میں آپ کو بہت سارے ٹاپکس اور بھی مل جائیں گے کنورسیشن کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ صرف سمپل کویسچننگ کرتے رہو۔ اور فائنلی، رینڈم سٹیٹمنٹ۔ یہ ایک رینڈم سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو اچانک آپ کے مائنڈ میں آ سکتی ہے۔ اس کو آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کر آبزرو کر کے بھی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، جیسے بعض دفعہ ہم کسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور اچانک ہم کسی خوبصورت چیز کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے وہ دیکھو، واو، یونیورس کتنی حسین اور بڑی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ اور بھی کرنا چاہیے بغیر 9 سے 5 جاب کے، کیونکہ ہر خواب کم سے کم اس سے تو بڑا ہی ہوتا ہے جو ابھی آپ کر رہے ہو۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ یہ تھوڑا چیزی لگتا ہے، لیکن یہ کام کرے گا، کیونکہ ایسی کنورسیشن انڈائریکٹلی آپ اسی کی لائف کی طرف کر رہے ہوگے۔ اس کے بعد آپ اس سے خود پوچھ سکتے ہو کہ آپ اپنی زندگی کو ختم ہونے سے پہلے کیا کرنا پسند کرو گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کوئی اچھا گھر، کوئی اچھا بزنس، یا کوئی ورلڈ ٹور وغیرہ، اور اگین آپ کو بہت سارے ٹاپک مل گئے اس سے کنورسیشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ تھینک یو فار لسننگ، سبسکرائب فار مور۔